Namaste. Hello everyone. Welcome to Profit Bhai India and to a new video. 2nd जनवरी 2026 और हम लोग आज भी गेनर्स और लूजर्स ही टाप टाप के देख रहे हैं कि किसने ज्यादा निफ्टी को चलाया, किसने लुटाया। लेकिन आज मेरे पास और भी खबरें हैं आपके लिए। सो फर्स्टली इट वाज ब्रिलियंट टुडे एज वेल। जैसा हमने उम्मीद की थी, निफ्टी ने क्लोजिंग दी है 182 पॉइंट्स ऊपर की क्लोजिंग है। 26,300 का लेवल फाइनली। ताकतें बहुत है जो कोशिश कर रही है कि पार ना हो, लेकिन आज की चलो एक क्लोजिंग में पार तो हो गया। 26,328 की क्लोजिंग है और 182 पॉइंट्स अप अमिडस्ट ऑल द सो कॉल्ड नेगेटिविटी फ्रॉम आईटीसी। जो आईटीसी दोस्तों अकेला, हमने कल बात की थी, बट वो अकेला नहीं गिरा ना, उसके साथ पूरा एफएमसीजी का सेक्टर नीचे गिरा था। बट टुडे आई थिंक द निफ्टी कवर्ड अप प्रिटी वेल एंड अच्छा एक मोमेंटम है निफ्टी में। इस वक्त ऊपर रेजिस्टेंसेस हैं। आज के गेनर्स में एनटीपीसी, कोल इंडिया, हिंडाल्को, सारे जो मेटल्स रिलेटेड स्टॉक्स है वो गेन कर रहे हैं काफी टाइम से, क्योंकि वो ऑल्टरनेट ट्रेड चल रहा है। जब आप देखोगे हमेशा अक्सर ट्रेंड शिफ्ट होते हैं। हॉट मनी जो होता है वो चेस करता है शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी। ट्रेंड अच्छा वापस रिकवर करने की कोशिश कर रहा है, बट इट्स स्टिल द पी रेशियो इज स्टिल वेरी हाई। जियो फाइनेंस अच्छे मोजो में वापस आ गया। बाय द वे इस स्टॉक ने तीन चार बार नीचे 290s के लेवल पे, जैसा मेंबर्स आप देख रहे होंगे आपको पता होगा, माय मेंबर्स वाचिंग, अच्छा खासा उसने बेस बनाया, वहां से ऊपर आ रहा है और अभी ऊपर के एक न्यू ट्रेजेक्टरी में जा रहा है। सो वी हैड ऑल फ्रंटलाइन काउंटर्स। बाय द वे ऑटो सेल्स के नंबर्स भी दोस्तों काफी अच्छे आए हैं, मतलब दे आर फैबुलस नंबर्स। अगर आप वो नंबर्स का डिटेल देखना चाहते हैं, सो यू कैन ऑलवेज सब्सक्राइब टू आवर मेंबर्स सेक्शन, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और डियर मेंबर्स, जो आप ये वीडियो देख रहे हो, कल यानी 3rd जनवरी वो Q&A फाइनली वापस आ जाएगा। हम लोग वापस बैक ऑन ट्रैक आ जाएंगे और आपके जो क्वेश्चंस है वो फटाफट एड्रेस हो जाएंगे। सो नो प्रॉब्लम अबाउट इट। और डियर व्यूअर्स, इन जनरल माय यूट्यूब कम्युनिटी, कोई भी स्टॉक बाय या सेल करने के पहले प्लीज कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर। दिस इज नॉट अ बाय और सेल रिकमेंडेशन फॉर एनी स्टॉक. All stocks discussed are only for training and educational purposes. Thank you for this standard disclaimer. एफएमसीजी अभी भी प्रेशर में ही है। बाय द वे, हिंदुस्तान यूनिलीवर का स्टॉक आपने देखा है कभी? कितने लोग इसमें बेचारे घुस के फंस गए होंगे और कभी हमें समझ नहीं आया, क्योंकि ये बिल्कुल डेड वेट निकला। अगर मैं पिछले 5 साल का एचयूएल का अगर चार्ट देखूं, एचयूएल का शेयर प्राइस आपको दिखाने का मतलब ही नहीं, मैं तो आपको ब्रॉड पर्सपेक्टिव जहां दे रहा हूं। जहां आपको कुछ दिखाना होगा, आई विल ऑब्वियसली शेयर माय स्क्रीन। सो फॉर द लास्ट 5 years एचयूएल एक्चुअली पॉइंट टू पॉइंट, अगर 2nd Jan to 2nd Jan देखूं, तो इट इज एब्सोल्युटली फ्लैट रिटर्न्स। इतनी बड़ी कंपनी एक्चुअली -1.64 रिटर्न्स, -1.64% रिटर्न्स इन द लास्ट 5 years। बीच बीच में स्पाइक हुआ है। इसीलिए मेरा ये वीडियो का पर्पस भी काफी हद तक वही था कि एक बार एक कंपनी टू बिग फॉर इट शूज हो जाती है ना, उसके बाद आप उसमें शायद पोजिशनल ट्रेड कर सकते हो, बट उसको पकड़ के बैठना बहुत हानिकारक होता है। हाथी जब तक जिंदा होता है ना, उसको उस पे बैठना बहुत शान की बात मानी जाती है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अगर हाथी गुजर जाए तो उसको कंधे पे लेके आप चल नहीं सकते। आई नो, इट्स द ओनली वे आई कुड नरेट दिस। नाउ लुक एट आईटीसी। आज फिर से गिरते ही ओपन हुआ 360, डे हाई 360 और डे लो 345, और इसकी क्लोजिंग कहाँ हुई है? प्रीवियस क्लोज 363 पे था और आज ये 350 पे ही बंद हुआ है, बताइए। तो वो जो कल का पेन था दोस्तों, वो बहुत बुरा लगा है। अब क्या होगा? अब आईटीसी शायद थोड़ा बहुत प्राइस इंक्रीज अनाउंस करेंगे और इवेंचुअली कभी ना कभी ये स्टॉक बाउंस बैक करेगा, लेकिन जो हैवी पोजीशन लेके बैठे थे उनका तो लंका लगी गई ना उन लोगों की। तो मतलब देखिए, जो आईटीसी में अगर तो इन्वेस्टेड है तो ये कंपनी कहीं जाने वाली है नहीं। आप लोग अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करके, अब अगर आप पूछोगे फ्रेश पोजीशन लेनी है कि नहीं, आई एम नॉट फिलहाल इन दैट कैंप। हाँ, पहले का किसी का पोजीशन होगा, एवरेजिंग करनी है तो आप जरूर एक बार लेवल्स चेक करके कर सकते हैं, लेकिन एवरेजिंग डिफरेंट होती है, फ्रेश पोजीशन डिफरेंट होती है। आईटीसी मुझे ये पता है कि वो टाइम कंज्यूमिंग है। प्रॉब्लम क्या है ना, वो एक
उसकी सेफ्टी कहीं गई नहीं है, टाइम कंज्यूमिंग है, वो देर सवेर आपको रिटर्न दे देगा, लेकिन फिर उतना बैठना पड़ेगा। और ऐसा होता है इसमें, जहां आप बेच के निकले वहां ये स्टॉक चलना शुरू हो जाएगा। अभी भी वही होने वाला है इवेंचुअली। इट्स ब्रूटली, मैंने आज तक अपनी हिस्ट्री में 25 साल में, 2001 से हम भी ट्रैक कर रहे हैं, दिस इज माय 25th ईयर ऑफ स्पेंडिंग एंड ट्रैकिंग इक्विटी मार्केट्स इन इंडिया। मैंने कभी आईटीसी को इस तरह इतना घातक क्रैशेस में देखा होगा, लेकिन चलते बुल मार्केट में इस तरह गिरते हुए हमने नहीं देखा है। दिस यूज टू बी द बेल वेदर स्टॉक। और ये आई थिंक आपकी सरकार ही ऐसा कुछ कदम उठा के 1 जनवरी ऑफ ऑल द डेट्स, मतलब साल के पहले दिन जो आप काम करते हो ना दोस्तों, वो फिर पूरा साल आपके साथ चलता है। अब मेरे ख्याल से ये स्टॉक रिकवर तो होगा, लेकिन कब तक होगा गॉड नोस। कोटक महिंद्रा बैंक भी नीचे गिरा है। और श्रीराम फाइनेंस में ऑब्वियसली थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आई, वो तो काफी आगे ही निकल गया। फिर टाटा कंज्यूमर और पिट गया, एक्सिस बैंक, इंडिगो के बारे में कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है, वो तो अपना खुद कार्मिक ही भुगत रहे हैं। भारतीय एयरटेल गिरा। स्पीकिंग ऑफ भारतीय एयरटेल, गाइस मैं आपको ये बताना चाहूंगा, दिस ईयर बेसिकली हुआ क्या है, देखिए ध्यान से। हम लोग इसको थोड़ा आंकड़ों को समझते हैं, बिकॉज नंबर्स जितनी चीजें बताते हैं ना, कभी कभी उसमें से काफी चीजें छुपा लेते हैं हमारे आंकड़े। So basically, simple terms, FIIs have sold around 3 lakh crore, all figures in INR, Indian rupee. FI, क्योंकि हम इंडियन मार्केट की बात कर रहे हैं, विदेशी संस्थागत निवेशकों ने 3 लाख करोड़ तक का माल बेचा है। और उसके बनिस्पत डीआईआई यानी देसी संस्थागत निवेशकों ने, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स हैव बॉट 8 लाख करोड़ अप्रोक्सीमेटली, बिकॉज ऑफ द एसआईपी मनी, एंड बिकॉज सेबी का रूल है दैट यू कैन नॉट सिट फॉर मोर देन 10% कैश इफ यू आर म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया। तो इंडियन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ने भर भर के बाइंग की है, और एफआई ने जितना बेचा उससे 3-4 गुना ज्यादा बाइंग होने के बाद निफ्टी इस लेवल पे बच पाया है। लेकिन बाकी आप लोग, हम लोग हमेशा नंबर में घूम जाते हैं, बाकी का माल किसने बेचा? अगर 3 लाख करोड़ एफआई ने बेचा, तो चिचा ने तो 35% बेचा है। 8 लाख करोड़ की बाइंग हुई है ना। तो डीआईआई ने एक्चुअली एफआई को एक एग्जिट ही दे दिया, जो मैं बोल रहा हूँ। बाकी के 5 लाख करोड़ किसने बेचे? बहुत बड़ा चंक उस 5 लाख करोड़ में से बिका है फ्रॉम द प्रमोटर्स, गाइस, जो मार्केट का एक इनविजिबल हिस्सा है। आपको पता होगा या नहीं, आई डोंट नो, बट यूजुअली हमारे मार्केट का जो टेक्सचर था, उसमें एफआईआई की होल्डिंग 16-17% थी, अब वो कम होके 14-15 पे हो गई होगी। डीआईआई की होल्डिंग 14-15% थी, आज डीआईआई सबसे बड़े मार्केट होल्डर है, वो 17-18 या शायद 19% होल्ड करते होंगे पूरे बाजार का। और जो हमारे प्रमोटर हैं, कंपनी के प्रमोटर्स, वो भी ठीक ठाक 16-17% एफआईआई जितना ही होल्ड करते थे। अब मैं आपको बताता हूँ कौन से प्रमोटर ने कितनी बिकवाली की है इन 2025, बिकॉज नाउ वी हैव क्रॉस दैट ईयर। भारतीय एयरटेल, promoters of the telecom giant, sold the highest value of shares totaling around $4.8 billion, यानी करीब करीब 44,000 करोड़ रुपीज आईएनआर टर्म्स में। 44,000 करोड़ रुपए की बिकवाली भारतीय एयरटेल के प्रमोटर ने, क्योंकि स्टॉक चल रहा होगा, उन्होंने बेच के निकल गए। इंडिगो, राकेश गंगवाल एंड हिज फैमिली, उन्होंने कुल मिला के 14,000 करोड़ की सेलिंग की है। और आपने देखा, ये पंप एंड डंप का क्लासिक केस है कि जैसे ही गंगवाल निकल गया, इंडिगो एयरलाइन ने आप लोगों की, जो हमारी जो इज्जत है टैक्स पेयर की, वो हमें दिखा दी। दिसंबर का महीना कितना ब्रूटल मंथ था फॉर द लोकल ट्रैवलर्स इन इंडिया। विशाल मेगा मार्ट, केदारा कैपिटल जो प्रमोटर एंटिटी है, वो मेजर सेलर बने, 10,000 करोड़ की सेलिंग। सब बड़े बड़े नंबर, प्रमोटर ने कुल मिला के बहुत माल बेचा है। वही मैं कह रहा हूं ना, कि हमेशा नंबर के बीच में सवाल पूछिए कि बाकी सेलिंग की किसने है। और हमारे एसआईपी के मनी से, हमारे डीआईआईज ने इनडायरेक्टली, अभी उनकी गलती नहीं है, उनको तो बाइंग करना है, मार्केट को उन्होंने बचाया, बट ये प्रमोटर्स और एफआईआईज के एक हैवी चंक ऑफ सेलिंग को डीआईआई ने एग्जिट दे दिया, क्योंकि उन्होंने खरीद लिया। एडब्ल्यूएल एग्री बिजनेस, बजाज फिनसर्व, प्रमोटर्स ने 5,000 करोड़ यहाँ भी डाइवेस्ट किए। देन एम्फोसिस, सेजिलिटी, सेजिलिटी इज बाय द वे अ गुड कंपनी, बाय द वे, फॉर द लॉन्ग टर्म, अच्छी कंपनी है लॉन्ग टर्म के लिहाज से। प्रमोटर ने उसमें भी 400 मिलियन, यानी करीब करीब 4-5 हजार करोड़ की सेलिंग वहां भी की है। बट इनके मेजोरिटी प्रमोटर्स फिर यूएस बेस्ड भी हैं।
विप्रो, जो स्टॉक चला भी नहीं, उसमें भी प्रमोटर ने सेकेंडरी मार्केट में बहुत आपको चूना लगा लगा के सेलिंग की है दोस्तों। नाउ अभी ये तो हो गई आंकड़ों की बात। अब मैं आपके सामने एक जनरल बात बताता हूं जिसमें बहुत सारे हमारे मित्रगण कंफ्यूज होते हैं। सी, वेन एवर पीपल टॉक अबाउट मार्केट में रिटर्न कितना आया, या गोल्ड ने इतना दिया, तुम्हारे मार्केट ने कितना दिया, तो सब लोग निफ्टी का रिटर्न देखते हैं, है ना। अब निफ्टी का रिटर्न कितना है, अगर आप 1995 से 30 साल का रिटर्न देखेंगे, ऑन एन एवरेज 12-13% आएगा कंपाउंडेड। 12-13% CAGR फॉर द लास्ट 30 years, मतलब उसमें सारे क्रैशेस गिरावट सब पकड़ के 12 से 13% कंपाउंडिंग इज नॉट बैड। बट दैट इज निफ्टी रिटर्न। उसमें अगर आप निफ्टी स्मॉल कैप देखेंगे, उसके थोड़े ज्यादा, सबसे ज्यादा बेहतरीन स्मॉल कैप के होंगे। उसमें अगर आप निफ्टी मिड कैप देखेंगे, उसके सबसे सटीक रिटर्न्स होंगे। एंड निफ्टी 500 देखेंगे, वो इंडेक्स ही अलग है, उसके निफ्टी 50 से हमेशा मैंने नोटिस किया है, निफ्टी 500 इंडेक्स जो है, उसके हमेशा निफ्टी 50 के एवरेज कंपाउंडिंग से 2 या 3% ज्यादा निकलते हैं फॉर अ लॉन्गर पीरियड, यू नो। क्योंकि वो ब्रॉडर इंडेक्स है ना, तो ब्रॉडर इंडेक्स में आप ज्यादा मार्केट का ब्रेथ पकड़ पाते हो 500 में, निफ्टी 500 में। तो अब आपने तो निवेश किया होगा म्यूचुअल फंड्स में। म्यूचुअल फंड्स में अगर आपके पास मिड कैप स्मॉल कैप का अच्छा मिश्रण है, नॉट जस्ट लार्ज कैप एंड फ्लेक्सी कैप है, तो आपके रिटर्न तो 30 साल में, पहली बात तो 30 साल में निवेशित रहने के बाद अब मिलेगा कौन। ऐसे बहुत कम लोग हैं जो 95 से 2025 और अब 26 में जाके बेचेंगे अगर, और वो आपको बताएंगे ना एप्पल्स टू एप्पल्स कि हमने तो भाई इतना कमाया, हमने निफ्टी को आउट परफॉर्म किया। सो बेसिकली your returns are not nifty returns. Your returns are either in stocks or mutual funds which you have been holding for such a long time. And Nifty is just a barometer या benchmark, जैसे यूएस में S&P 500 है, अपना नैस्डैक है, देन डाउ जोन्स है। तो आपको हमेशा आकलन क्या करना है भाई, अगर मेरे म्यूचुअल फंड ने या मेरे इन्वेस्टमेंट्स ने 16-17% कंपाउंडिंग दिया है, कौन से पीरियड में आप देख रहे हो, 30 साल में, और उसी पीरियड में निफ्टी ने 12-13% दिया है, तो आपने निफ्टी को बीट किया, विच इज द वे टू लुक एट इट, विच इज हाउ ऑल फंड मैनेजर्स, जितने आप बड़े बड़े सूट कोट पहन के कन्हैया लाल देखोगे फंड मैनेजर, सबके सब बेसिकली इसी टर्म में बात करेंगे, तो तेरे बाजार ने रिटर्न क्या दिया, मैंने तो निफ्टी को आउट परफॉर्म किया। उनका काम है निफ्टी आउट परफॉर्म हो गया मतलब उनका काम हो गया। और अगर निफ्टी का रिटर्न 12% है फॉर एनी पीरियड, आप कोई एक पीरियड डिसाइड कर लो क्या दायरे में देख, 10 साल का रिटर्न देखना है, चलो 10 साल की बात, अगर निफ्टी का फॉर एग्जांपल 10 साल का भी अगर 12% है, और आपके म्यूचुअल फंड का लास्ट 10 साल में 20% रिटर्न आया है, तो आपका अल्फा हो गया 8%। अल्फा, दैट इज व्हाट वी आर हियर टू मेक। एंड येस्टरडे वॉरेन बफेट का जो टोटल कंपाउंडिंग निकला वो 19.65 या ऐसा कुछ निकला है। तो अगर आप हर साल 20% कमाते हो, 20% रिटर्न्स कमाते हो हर साल, यू आर एक्चुअली बीटिंग वॉरेन बफेट। लेकिन पॉइंट इज कंसिस्टेंसी, कितना कंसिस्टेंटली हम कमा सकते हैं। इसीलिए निफ्टी या बेंचमार्क इंडेक्स जब आप देखते हो, तो पहले ये देखो कि भाई आपका पोर्टफोलियो किस में है। भाई अगर मेरे, फॉर एग्जांपल अगर मेरे म्यूचुअल फंड मिड कैप वाले हैं, तो ऑब्वियसली मुझे फिर निफ्टी मिड कैप इंडेक्स से अपने आप को कंपेयर करना चाहिए, या मेरे फंड मैनेजर को देखना चाहिए कि इसने निफ्टी मिड कैप को बीट करना चाहिए। यू नो व्हाट आई मीन। तो हमेशा एप्पल्स टू एप्पल्स देखें। और इट्स गुड टू हैव अ बैरोमीटर यार। निफ्टी ने ठीक है जो भी है वो एक बेंचमार्क है हमारा, पहले सेंसेक्स होता था, अभी निफ्टी में, क्योंकि एनएसई में काफी ट्रेडिंग, एनएसई 95% ऑफ ऑल पोजिशंस नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में ही होते हैं। तो जाहिर सी बात है कि हम लोग निफ्टी 50 को ही देखेंगे, 50 कंपनी है, बड़ा दायरा है। बट आई स्टिल फील वो बेंचमार्क है, उसको बेंचमार्क ही रखना चाहिए। अगर आपने, हाँ ये बात पक्की है, फॉर एनी गिवन पीरियड इफ यू हैव आउट परफॉर्म द निफ्टी, और अगर आपका अल्फा 5% या उससे ज्यादा है, भाई निफ्टी ने अगर, वही एग्जांपल ना, अगर निफ्टी ने 12% रिटर्न दिए और आपने मिनिमम, आपके म्यूचुअल फंड या आपके स्टॉक्स ने 17% रिटर्न दिया और आपका अल्फा हो गया 5%, भाई आपने निफ्टी को 5% से बीट किया, दैट इज अ वेरी गुड अल्फा। आई वुड लाइक टू से एन अल्फा ऑफ 5-6-7% इज अनबीटेबल अल्फा, मतलब आप बेंचमार्क इंडेक्स को बीट कर रहे हो, ये बहुत बड़ी बात मानी जाती है।
फंड मैनेजर अपने हिसाब से देखेंगे यार, उनको 50 गाइडलाइन होते हैं, सेबी के गाइडलाइन, फिर वो एम्फी के गाइडलाइन, फिर आरबीआई के भी 50 नाटक होते हैं, कितने सारे नाटक होते हैं। आप लोग रिटेल इन्वेस्टर के पास तो कोई गाइडलाइन है नहीं। आपका तो एक ही प्रॉब्लम है, उसमें ही हम जाके गड्ढा खा लेते हैं, हमें चपत लग जाती है, क्योंकि हम ओवर ट्रेड करते हैं, है कि नहीं? और ये बात तो आप किसी के सामने एडमिट भी नहीं करोगे। क्रॉस योर हार्ट एंड टेल मी कि जब आप कोई ट्रेड में प्रॉफिट बनाते हो, आप 100 लोगों को बताते होंगे कि मेरा देखा, इतने भाई ने लिया था। और जब कहीं लॉस होता है, कौन है जो अपने लॉसेस बताता है? तो आपको नेट नेट लेवल पे ही देखना है ना, आपने बीट किया या नहीं बेंचमार्क को। इट्स वेरी इजी टू जस्ट टॉक अबाउट प्रॉफिट्स, एंड यू हैव टू लुक एट द होलिस्टिक एंड ओवरऑल पिक्चर, कि भाई मेरे रिटर्न बने, असल में कितने बने हैं, क्योंकि असल रिटर्न ही पूरा गेम है। एंड लास्टली द वर्ड गाइज इज कंसिस्टेंसी। अगर आप 2026 का एक मंत्रा याद करके लेके जाना चाहते हो, दैट वर्ड इज कंसिस्टेंसी। वी ऑल आर बाउंड बाय कंसिस्टेंसी, वी हैव टू बी सुपर नेचुरली कंसिस्टेंट इन द मार्केट। जो रिटर्न आप बनाओ, बट लगे रहो कंसिस्टेंटली। ये यहाँ क्या लिखा है मालूम है? इसमें लिखा है, इट्स नॉट अ लॉस अंटिल यू सेल। इट्स नॉट अ लॉस अंटिल यू सेल, यानी लॉस नोशनल आपके दिमाग में है। अगर आप बेच के निकल गए और डर गए, तो आपको लगेगा वो लॉस हो गया। जब तक आप बेचोगे नहीं, चीज बाउंस बैक कर रही है, आपके पास एवरेजिंग स्ट्रैटेजी अगर है, तो वो नुकसान नहीं है, वो ट्रेड है। और अगर आप अच्छे से एवरेजिंग स्ट्रैटेजी वगैरह सीखना चाहते हैं, तो गिव इट अ शॉट। हमारा मेंबर्स सेक्शन है डिस्क्रिप्शन में। बाय द वे, न्यू मेंबर्स, वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। ये पिछले एक हफ्ते से चूंकि थोड़ा फ्लो मार्केट को भी हम देख रहे थे, और वीडियोस का फ्लो थोड़ा कम था, बिकॉज उसका रीजन था, आई डेंट वांट पीपल टू गेट ये फेस्टिव सीजन में टू एक्साइटेड, मेंबर्स के लिए भी। तो वो भी मेरी ही जिम्मेदारी है। बट आप लोग जो न्यू मेंबर्स हैं, पिछले एक महीने के सारे वीडियो देखें, प्लेलिस्ट में हैं, अच्छे से देखें, और आपको एक फ्लो समझ में आएगा, है ना? एंड पीपल हु वांट टू एक्सप्लोर, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जरूर एक्सप्लोर करें। और अगर आप मेंबरशिप ज्वाइन करते हो, तो बहुत सारे मेंबर्स ओनली प्लेलिस्ट है, वो जरूर देखें। और कोई भी नया मेंबर अगर ज्वाइन करता है ना, तो लास्ट 30 दिन के वीडियो आप देखेंगे, तो आपको एक फ्लो और गणित समझ में आएगा। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू, हैव अ ग्रेट वीकेंड। एंड इसी तरह होप करते हैं कि निफ्टी नेगेटिविटी में ना आके और चलता रहे। लेकिन एक बात बोलूं, निफ्टी में अपसाइड अभी सिर्फ 5% मैक्स बच गया है। तो स्टॉक स्पेसिफिक रहिए, अपने स्टॉक्स या अपने म्यूचुअल फंड में ज्यादा ध्यान दीजिए। दिस इज अ मार्केट वेयर बीइंग स्टॉक स्पेसिफिक रियली पेज रिच डिविडेंड्स। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस, जय हिंद, जय महाराष्ट्र।